आज का चैप्टर है अर्थशास्त्र क्या है। इसमें आप पढ़ेंगे परिभाषाएं अर्थशास्त्र की। पहली है धन संबंधी परिभाषाएं, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषाएं, तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और चौथा विकास संबंधी परिभाषाएं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं के प्रकार आप देखेंगे और आर्थिक क्रिया की शाखाओं के बारे में आप जानेंगे। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं हैं। पहला है इसमें एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा जो मुख्य है इसकी वो वॉकर के द्वारा दी गई, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इस तरह से ये अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं हैं। इसमें मुख्य परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा और वॉकर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाएं। ये है मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा। अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। इसी तरह कल्याण संबंधी अगली परिभाषा पीगू के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, सामाजिक कल्याण का भाग है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। फिर तीसरी तरह की जो परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं हैं। ये पहली परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा जो है स्किटोवास के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। तो यहाँ पे जो मेन अर्थशास्त्र की परिभाषा में मुख्य जो फोकस किया है दुर्लभता पर है। चौथी तरह की है विकास संबंधी परिभाषाएं। ये सैमुएल्सन के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान और भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। इस तरह से अर्थशास्त्र की 4 तरह की परिभाषा है। अर्थशास्त्र का सार, दुर्लभता का चयन क्या है। देखिए दुर्लभता क्या है। खराब अंडे यद्यपि अच्छे अंडे की तुलना में बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्हें दुर्लभ नहीं कहा जा सकता क्योंकि खराब अंडों की मांग नहीं होती। इसके विपरीत करोड़ों टन खाद्यान्न उपलब्ध होते हुए भी खाद्यान्न दुर्लभ कहे जाते हैं क्योंकि इनकी पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। अतः किसी वस्तु की दुर्लभता केवल उसकी मात्रा के द्वारा ही नहीं बल्कि उसकी मांग के द्वारा भी निश्चित होती है। चयन दुर्लभता का प्रतिफल है। चयन से अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है, साधनों की पूर्ति सीमित होती है। तो इन सीमित साधनों के द्वारा जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति चयन के माध्यम से की जाती है। दुर्लभता तथा चयन को पृथक नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता के स्तर पर दुर्लभता का अर्थ है सीमित आय और चयन का अर्थ है आय का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्रय के लिए इस प्रकार आवंटन करना कि जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसलिए दुर्लभता और चयन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी वस्तु की दुर्लभता है इसलिए उसका चयन करना आवश्यक होता है। उत्पादक के स्तर पर दुर्लभता का अर्थ है सीमित साधन और चयन का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए साधनों का इस प्रकार आवंटन करना जिससे उत्पादक को अधिकतम लाभ हो।
तो वो अपने साधनों का ऐसे चयन करता है कि जिससे उसका लाभ ज़्यादा हो। राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभता का अर्थ है सीमित राष्ट्रीय संसाधन। चयन का अर्थ है साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि पूरे समाज का अधिकतम कल्याण जो है वो हो सके या अधिकतम स्तर कल्याण का प्राप्त किया जा सके। आर्थिक क्रिया, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से होता है। तो दुर्लभ साधनों के उपयोग से क्या किया जा सकता है? जो मानवीय आवश्यकताएं हैं इनको संतुष्ट किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार में पहला है उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय। विनिमय भी दो तरह का होता है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। और चौथा है निवेश। तो इस तरह से आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। विनिमय 2 तरह का है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। आर्थिक क्रिया का अध्ययन 2 शाखाओं में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्म, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। तो इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, एक सीमित। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं, उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है। दूसरा, किसी एक वस्तु जैसे धान या तेल की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। तीसरा, एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक इकाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? माइक्रो मतलब हो गया इसका। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या है? देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है या राष्ट्रीय बचत का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है। सामान्य कीमत इसका निर्धारण किस तरह से होता है। मुद्रास्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से ये समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं। अर्थशास्त्र का सार देखिए क्या है। मेन इसमें अर्थशास्त्र में चयन की समस्या क्यों होती है, आवश्यकताएं जो हैं ये असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं। आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसमें देखिए जो आवश्यकताएं हैं, इसमें कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसको जल्दी पूरा करना होता है, इनकी वरीयता अलग होती है। और साधन सीमित होते हैं, इसलिए उनके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। वैकल्पिक उपयोग इसको कहते हैं। वैकल्पिक का मतलब है एक साधन कई तरह से काम में लाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, चयन की समस्या है। क्योंकि चयन की समस्या होती है, इसीलिए अर्थशास्त्र का उदय हुआ है। तो ये सारा क्यों है चयन की समस्या? क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित है। इन सीमित साधनों के द्वारा किस तरह से असीमित आवश्यकताओं की पूरा किया जाए, ये इसके अंतर्गत आता है। ये पूरे वीडियो में
आपने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, दुर्लभता और चयन, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र और इनके उदाहरण और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में जाना। तो इस तरह से ये समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण